मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज शरणारविंदो नमो नमस्तुते। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्तुते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है प्रभु मोर। प्रातः स्मरणीय श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पर्वों में असंख्य असंख्य बार नमन है। हम लोग जत्र तत्र से इस ठाकुरबारी में एकत्र होकर के पवित्र काम करने के लिए यानी जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। सरदे हमारे बलराम बाबू सब परिवार हम लोगों को बड़ी आतुरता बड़ी श्रद्धा के साथ बुला करके यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं। बड़े हैं पुण्य का अर्जन किए हैं। अभी हम आप सदग्रंथों के पाठ में सुन रहे थे। गुरु और इसमें कोई अंतर नहीं है। और हम लोग ये भी सुने हैं वह शिव वह पार्वती कहाँ रहते हैं। हम लोग सुने हैं इस शरीर में ही सारा देवी देवताओं का वास होते हैं। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम स्वाल्यम प्रोक्तम सर्वदेही नामः। कहते हैं। 'वह विष्णु और लक्ष्मी का भी वास  कहते हैं वह विष्णु और लक्ष्मी का भी वास                                                                     वह विष्णु और लक्ष्मी का भी वास
इसी शरीर में है और शिव और पार्वती का भी वास इसी शरीर में है। लेकिन कहते हैं गुरु वाक्य न लभ्यते, उपनिषदकार कहते हैं गुरु वाक्य न लभ्यते, जब तक गुरु बताने वाला नहीं होगा तब तक हम आप नहीं जान सकते। बाहरी विद्याओं को भी नहीं हासिल कर सकते हैं। पुस्तक का ज्ञान अपने आप नहीं होता है किसी भी व्यक्ति को, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। जो पढ़े लिखे जिनको अक्षर का बोध है, ज्ञान है, वो जब टीचर के सानिध्य करते हैं तो विद्यार्थी भी देखिए एक दिन वो भी गुरु बनते हैं, वो भी दूसरे को विद्या प्रदान कर सकते हैं। तो पहले गुरु के चरण में गए तब न उनको शिक्षा दीक्षा ज्ञान हुआ। तो उसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं यह भौतिक विद्या को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकताएं होते हैं, फिर आध्यात्मिक विद्या की भी सिखलाने वाला महापुरुष के चरण में जाना पड़ता है, और तब जाकर के कहीं आपको आत्म कल्याण हो सकता है। और रामायण में तो कहा है महापुरुषों ने, बिना गुरु से यह भवसागर से किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। रामायण को जो पढ़ते होंगे यह सुने होंगे, आया है बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कहते हैं बिना गुरु से यह भवसागर से किसी का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। भवसागर जैसे हम लोग यह संसार रूपी सागर में आए हैं, प्रत्येक मनुष्य का होता है कि हमें सदगति हो, शुभ स्थान को हम प्राप्त करें, और जब तक शरीर और संसार में तब तक प्रतिष्ठावान बने, ऐसी इच्छा कामना होती है। तो कहते हैं वो कैसे मिलेंगे, कैसे भवसागर को पार करेंगे, तो इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकताएं होते हैं। एक चरणदास जी महाराज का कहना हुआ, संसार में बहुत गुरु फिरते हैं, बहुत हैं। उनका कहना हुआ, सहजो जगत में गुरु बहुत फिरे, ज्ञान ध्यान सुध नाही, तार सके नहीं एक को गए बहुत की बाँ। तो कहते हैं ये संसार में बहुत गुरु है। आप कहेंगे बहुत गुरु हैं, अगर कबीर साहब के पास चलेंगे तो कबीर साहब ने भी अपने वाणी में कहने के लिए नहीं चले, वो महापुरुष भी कहते हाँ बहुत गुरु। तो कितने गुरु हैं? तो कबीर साहब कहते हैं 1 2 4 5 नहीं, 7 गुरु है। आप कहेंगे 7 गुरु है संसार में? बिल्कुल 100% 7 प्रकार के गुरु होते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। 7 गुरु कौन कौन है आप महसूस करेंगे। कहते प्रथम गुरु है माता पिता सोई रजत की दाता। पहला गुरु माता पिता होते हैं ना, जो जन्म दिया है। पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे हैं आप तो सेवा करते नहीं हैं और चाहते कि हमारा सेवा हो, पुत्र हमारा सेवा करें, लेकिन संभव नहीं होता है ना। लेकिन माँ बाप ना जाने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अगर कहीं बच्चा बीमार हो जाते हैं तो जो भी पास में है रुपया पैसा गहने जेवर सब बेच के लगा देते हैं, किसी तरह से ठीक हो जाए, चंगा हो जाए, है ना। वही बच्चा जब बड़े होते हैं
तो बहुत ऐसे घरों में देखने को मिलता है, माँ सास में बना, बहू सास में बनाव नहीं है, बाप बेटे में बनाव नहीं हो रहा है, एक ही घर में दो दो चूल्हे चक्के चल रहा है? अलग अलग रोटियां पक रहा है, ऐसे देखने को मिलता है ना। लेकिन कहते हैं पहला गुरु होता है माता पिता, पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि सेवा करना चाहिए, ये ना। एक मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। एक गरीब ब्राह्मण थे। देखिए ऐसे भी पुत्र होते हैं, अगर कहीं पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो वह भूल जाते हैं जिनको तो माँ बाप तक को भी भूल जाते हैं। अगर रुपया पैसा हो जाए, बढ़िया सर्विस हो जाए, बढ़िया शहर में रहना सहना होने लग गए, तो ऐसे भी प्राणी हैं, व्यक्ति हैं जो कि पिछला बैकग्राउंड सब भूल जाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण थे जिनको कि नहीं पुत्र हो रहा था नहीं पुत्री, बहुत प्रयत्न किए, बहुत जगह गए, बहुत इलाज कराए, तो समय पा करके कई वर्षों के बाद एक पुत्र की जन्म हुआ हॉस्पिटल में। मतलब शादी विवाह के कई साल के बाद होते हैं, कई वर्षों के बाद हुआ जन्म। होते सहार देखते हैं कि पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन एक ही आंख था, एक आंख खराब था, एक ही आंख। डॉक्टर ने कहा कि देखिए अब ये ताजा है, अगर कोई एक आंख अपना दे देंगे तो मैं ऑपरेशन के कर्म करके ऑपरेशन के द्वारा इनको दोनों आंख बना सकते हैं, सुंदर देखने में लगेगा। तो डॉक्टर ने लड़के ने जो जन्म लिया था उनके पिता से कहते हैं आपका पुत्र है, आप एक आंख दे दीजिए और मैं ऑपरेशन के द्वारा इनको सुंदर बना दूंगा, आंख में ज्योतियां आ जाएंगे। कई बार आप लोग सुने होंगे, ऐसे में ज्ञानी बुजुर्ग हैं, कह देते हैं, लिख करके स्टाम्प पेपर पर दे देते हैं, देखो जब मेरा शरीर छूटने लग जाए, छूट जाए तो मेरी किडनी निकाल करके दे देना किसी को दान में, किसी को फेफड़ा दे देना, किसी को आंखें दे देना, क्योंकि मरने के बाद तो किसी का काम नहीं आते हैं ना। इसलिए बहुत ऐसे व्यक्ति होता है लिख करके देता है अपने बेटा पोता को दान कर देना। अब वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर दे देते हैं तो पुत्र आपका सुंदर हो जाएंगे, देखने में बढ़िया लगेंगे। तो पिता कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, वो अपने भाग्य से जन्म लिया है, जैसा भी है अपने पलेंगे पोसेंगे रहेंगे। कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं दे करके खाना थोड़ी होना है। नहीं दिया पिता ने, लेकिन माँ को जब होश आते हैं तो पुत्र को दिया गया। वहां पर देखा आहा मेरा पुत्र तो कितना सुंदर है, लेकिन आंख एक ही दिख रहा है, एक मांग आंख है। डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, कहते हैं अगर अपना एक आंख दे दो तो ऑपरेशन के द्वारा मैं इनको सुंदर बना सकता हूँ, दोनों आंखें हो जाएंगे। माँ की हृदय तो माँ की हृदय होते हैं, इसलिए कहे संतों ने कहा है पितसो माता 100 गुना है, पिता से माता के 100 गुना दर्जा आदि देते हैं। अब होता क्या है, माता को कहा, माता ने कहा कोई बात नहीं है, पुत्र है मेरा, कोई बात नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर से कहा आप जैसे भी होता मेरा ये कहा निकाल लीजिए ऑपरेशन करके और मेरा पुत्र को सुंदर बना दीजिए। लो जी, ऑपरेशन के क्रम से एक आंख निकालते हैं और पुत्र को लगा दिया, पुत्र सुंदर हो गए। बच्चे धीरे धीरे बड़ा होते गए, बड़ा होते गए। संजोग बस ऐसा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगे। उतना ही कर्म में उनके जो पिता था सड़क जा रहे थे, एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हो गई।
कई बार सड़ जाते हैं, गाड़ियों से टकराते हो ही जाता है। एक दिन के बाद है मृत्यु हो गए। अब मृत्यु हो गए तो अकेले वो रह गए, एक ही पुत्र और ये माँ और बेटा। कमाने की सहारा तो वही था, खाने खिलाने का, लेकिन वो भी नहीं रहा। आओ बेचारी करती क्या है, बड़ी करके की मजदूरी मेहनत करने लगे। दूसरे के घरों में जा करके झाड़ू पोछा करना है, ताकि किसी तरह से मेरा बेटा पल जाए, इसी के सहारा में जीवित हो। ऐसे भी बहुत होते हैं। बड़ी मेहनत कर रही है, बच्चे को गांव की स्कूल में लगा दिए, स्कूल में लगा दिए, पढ़ने में बड़ा बच्चा तेज था। तो माँ को बड़ा प्यारा बच्चा, वह समय से लेकर के जाती रही, स्कूल में छोड़ती रही, समय जब होता तब लेकर के भी आते रहे वहां से स्कूलों से। बच्चा कुछ सियाना हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने में तो तेज था ही, मन में था कि मैं अपने पुत्र को कलेक्टर बनाऊं, अच्छे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाऊं। बहुत तरक्की की मजदूरी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाती रहे। एक दिन की बात है, बच्चे बच्चे में खेल कूद के क्रम में एक लड़का ने कह दिया, अरे तुम तो कान्ही माँ के बेटे हो। नहीं होता, विद्यार्थी में होता ही है? कान्ही माँ के बेटा, कान्ही माँ के बेटा, ऐसा कहा तो उनको बड़ा बुरा लगा। नहीं ना, बुरा लगा तो उसने घर आया और कहते हैं, माँ कल से तुम मेरे स्कूल में नहीं जाओगे लेने के लिए, ना ही छोड़ने के लिए जाना है तुम्हें। क्योंकि इनको महसूस हो रहा है कि हमारी माँ आती है तो विद्यार्थी लोग देखते हैं, हमारी माँ को एक ही आंख है, तब तो ये लोग कहते हैं ना कल से माँ को आना ही हम मना कर देंगे। तो माँ नहीं पूछती है, नहीं प्रश्न करती है, कहा बेटा जिसमें तुम्हारी खुशी हो वही हम करने के लिए तैयार है। नहीं, अपने बेटा के लिए माँ कुछ भी करती है। कहा ठीक है बेटा, ठीक से जाना, तुम साइड जाना और बढ़िया से आ जाना। कहा माँ हम आ जाएंगे। पढ़ने लिखने में बड़ी तेज। होता क्या है, पढ़ लिख करके जहां तक था स्कूल, उनके मैट्रिक कहिए या +2 तक होता है गांव में। तो होता क्या है, किसी शहर में बच्चे को दे देते हैं माँ, पढ़ने में तेज था ही, सोचा इनको पढ़ा लिखा करके बढ़िया से एक सर्विस दिलाएंगे और जो हमारी सारी गरीबियां दूर हो जाएंगे, एक ही पुत्र है, ऐसी इच्छा माँ को। और माँ जो है बड़ी करके की मेहनत मजदूरी करने लगे, महीने महीने बेटे के लिए भेजते रहे। कई बार आप लोग का भी कोई रिश्तेदार या बेटा बाहर पढ़ते हैं ना, तो घर में अगर नहीं भी है ना खाना खर्चा, बस तो नहीं पहुंचते, घर में अगर ठीक से भोजन नहीं है प्रबंध तो कोई बात नहीं है, टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन बच्चे के लिए समय समय पर रुपया पैसा भेजते रहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके योग्य हो, ऐसा देखने को मिलता है। माँ बेचारी पुराने फटे कपड़ा पहनती रही, ठीक से भोजन नहीं करती थी, बच्चे को पढ़ा लिखा किसी तरह से हम योग्य बनाए, ऐसा सोच माँ का हृदय। पढ़ने में तो तेज था ही, शहर में पढ़ रहे थे, फॉर्म भरा, भरने के बाद उनको कलेक्टर की पदवी मिल गई, सरकारी जॉब हो गए। अब जब सरकारी कलेक्टर की पदवी मिल गए तो चिट्ठी लिखते हैं शहर से कि माँ आपकी आशीर्वाद हुआ है, आपकी कृपा से हमें कलेक्टर की पदवी मिल चुका है। सभी सोचेगा, माँ बड़ी खुश हुई, बड़ा खुश हुई। कहा मेरी इच्छा पूर्ण हो गया। कहा बेटा तुम चले आओ एक बार, बहुत वर्ष हो गया है तू शहर में गया है, तो आ जाओ एक बार, मिलना चाहती हूँ। ऐसा चिट्ठी के द्वारा कहा कोई बात नहीं, फिर से जवाब आते हैं, समय आएगा तो आएंगे। अब होता क्या है, जिसके रुपया पैसा हो जाए या विद्याएं हो जाए,
या आपके अंदर में गुण है तो 2-4-10 लोग वैसे मित्र बन जाएंगे आपका। अगर कहीं परिस्थिति से नाचार हो जाते हैं, व्यक्ति निर्धनता को प्राप्त करते हैं, तो व्यक्ति जल्दी देखना नहीं चाहते हैं, साथ घूमना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं ये कुछ मांग ना ले। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो 2-4 लोग ऐसे आगे पीछे हो जाएंगे, मित्र दोस्त बन जाते हैं। संसार की ऐसी रीति है, और कहा भी है ये संसार ऐसे ही है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, अब मतलब का व्यवहार यार संग ही संग बोले। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, यार संग ही संग बोले। अब पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। ऐसी दुनिया है, मेरे सब स्वार्थ की है। अब होता क्या है, चिट्ठी लिखते हैं कि फिर कभी आ जाएंगे माँ। अब शहर में रहने लगे, और शहर में ही शादी विवाह भी रचा लिया। बड़े घर में शादी होगा, ये भी तो बड़े पद पर था ही, शादी विवाह रचा लेते हैं। और शादी विवाह हो गए, चिट्ठी, उसमें पुराने जमाने में चिट्ठी चलते थे ना, अब ना मोबाइल चला है, तो वहां से चिट्ठी भेजते हैं कि माँ हमने शादी भी कर लिया हो। जैसे सुना शादी कर लिए, कहा हाँ मेरा तो एक ही बेटा था। कई बार में पढ़ने के लिए जाते या दिल्ली पंजाब करने जाते हैं तो उधर ही संसार रचा लेते हैं। अब माँ बाप का बस अरमान तो अरमान जगह पे ही रहोगे, ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है, चिट्ठी लिखते हैं कि मैंने शादी विवाह रचा लिया हूँ। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बहू लेके आ जाओ एक बार गाँव। अब कर ही लिए हो, है तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी जीवन साथी है, तू एक बार आ जाओ। कहा कोई बात नहीं माँ, आएंगे, समय थोड़ा और हमें दो। अब कुछ वर्षों के बाद एक पोता भी जन्म ले लिए। ये न छोटे से गए थे शहर, चिट्ठी वहां से भेजते हैं, माँ अब तुम पोता बन गई हो, पोता बन गए हो। अब बूढ़ी माँ से रह नहीं हो रहा है ना, उनसे रह नहीं हो रहा है। चिट्ठी पर पता था ही, वह पता लेकर के शहर में आती है, बस पर बैठती है। अब बस पर बैठ कर रिक्शा करती है, रिक्शा पर बैठ करके चले, क्योंकि चिट्ठी भेजते दोनों बगल का पता होता था ना। वहां पर गए तो बड़े बड़े घर में देखे होंगे गेटमैन वगैरह सब भी होते हैं। तो यह बूढ़ी माई पूछती है गेटमैन से, कलेक्टर साहब से यही घर है? तो कहा हाँ है तो यही, कहिए क्या बात है? कहा मैं मिलना चाहती हूँ, मैं उनके माँ हूँ माँ। वो लोग सोचा ऐसे फटे पुराने कपड़े में इतने बड़े पद पर है, उनके कैसे माँ हो सकता है? हो सकता है कि कुछ मिलने के काम होगा या कोई तरह की वातावरण होगा, तो चलो कोई बात नहीं है ना। तो उनको जाने देते हैं। और जैसे गए अंदर में तो देखते हैं छोटा बच्चा जो था झूले पर झूल रहे थे। मन में हुआ कि बेटा बहुत से बाद में मिलेंगे, पहले छोटे बच्चे क्योंकि सब तो प्यारे होते हैं ना। गए और छोटे बच्चे को गोद में उठाने लगे। और जैसे बच्चे को उठाने लग गए तो उनकी जो बहू थी भाई तोड़ के छीन लेती है। कारे चुड़ैल कहाँ से आगे, कौन देखो ये है। बच्चे को उठा के भागने का प्रयास कर रहा है, बच्चे को छीनती है बहू, छीन लिया और कहते कौन हो, कहाँ से आई हो? अब माँ कहती है बेटा खड़े थे पास में, और पास में खड़े थे। वो कहती है बेटा तुम पहचाना नहीं, ये बहू है, ये पोता है ना, तुमने चिट्ठी लिख के भेजता रहा ना, है तुम्हारा माँ हो बेटा, तुम पहचानते नहीं हो। अब बेटा वो बहू के घरवाली के सामने में, उससे बड़े घर की बहू है, और उनके सामने में कैसे कहे फटे पुराने कपड़े में
मैले छुले कपड़े में है, देखने में भी उतनी सुंदर नहीं, एक आंख तो पहले ही ने। अब बेटा कुछ भी नहीं बोलते हैं वहां पर। देखिए ऐसे बेटे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी जब नहीं बोल रहे कहते बेटा तुम पहचानती नहीं हो, तुम्हारी माँ हो माँ, तुम पहचान नहीं रहे हो। अब बेटा कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बेटा ही नहीं बोल रहे हैं तो वो तो बहुत तो शहर की है, बड़े 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 घर की घरानी की है। अब होता क्या है, वहां पर कुछ भी नहीं बोला, पहचानने से भी इनकार, एक शब्द कहने से भी इनकार न। इनकार तो बूढ़ी बेचारी को जीने के तो एक ही था, सहारा था कि पुत्र की सहारा जी रही थी। अब वो भी पहचानने से, माँ कहने से इनकार। अब बेचारी वहां से चल देती, क्या करते, वहां से निकल पड़ी। और निकल पड़ी तो शाम होने को जा रहा था। अब ये सोचती है कि अब कहाँ जाऊं, रात बीच यही रुकता हूँ। टूटे फूटे घर में गेटमैन से कहती है रात बीच रहने दो। कोई बात नहीं, रह लो। रात बीच वहां पर रहने का शुभ अवसर मिला और वह बूढ़ी माई ने एक चिट्ठी लिखवाया गेटमैन से कि पुत्र आज तुम बड़े पदवी पर आ गए हो, तुम्हारी मैं जन्मदाता माँ हूँ, लेकिन तुम पहचानने से भी इनकार, एक बार माँ कहने से भी इनकार। तुम जानते हो कान्हा क्यों हुआ, कानी क्यों हुए मैं? तुम्हें जब जन्म दिया तो तुम्हारे पास एक ही आंख था, लेकिन देखने में तो सुंदर था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह हुआ एक आंख अपना दे देंगे तो देखने में और सुंदर हो जाएंगे। मैंने एक आंख निकाल करके तुम्हें दिया हूँ, लेकिन आज पहचानने से भी इनकार हो। जाओ, फिर भी आशीर्वाद है, तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, खुश रहना। इतना लिख करके चिट्ठी रख दिया। और जो कपड़ा पहनी भी थी साड़ी पहनी भी थी, तो बेचारी क्या करती, जीने का तो कोई आश्रय ही नहीं दिख रहा था। उसने खोला और ठाठ में लगा लिया, उसमें लगा के गले में फांसी लगा करके राम नाम सत्य होली, राम नाम सत्य होली। तो सुबह होते हैं, देखते हैं बूढ़ी माई अभी तक निकल नहीं रहे हैं घर से। आया, देखते हैं तो उसमें लटका पड़ा है। तो खबर किया ऐसे से बात, ये बूढ़ी माई आते हैं, बेटा और पुतोह आया, चिट्ठी पढ़ती है उनकी जो थी, बहू पढ़ती है, कहती है ये आपकी माँ थी, अब तो यह बेचारा कुछ नहीं है, आंख से आंसू बह रहा है। लेकिन उस समय पहचानने से इनकार, अब तो रहे नहीं, आंसू बहाओ या जो मर्जी पश्चाताप करो जी, है कोई फायदा हुआ उनको। देखिए ऐसे भी होते हैं, पहचानने से भी इनकार हो जाते समय आने पर, है ना। जो जन्मदाता थे, इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता। जो होते हैं जन्मदाता, वह पहला गुरु होते हैं। 7 प्रकार का मैंने बोला हूं कि संसार में गुरु है। कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, सोई रजनीत की दाता। दूसरा गुरु है मन की दाई, गृहवास की बंद छुड़ाई। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माई दाई आते हैं नाभियां काटने, साफ सुथरे करने, वो भी एक जीवन में गुरु होते हैं। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा, ले ले पुकार ही गामा। जो नामकरण करते हैं, वरिष्ठ आदमी से या गुरु जी से या पंडित जी से नामकरण कराते हैं ना, नाम रखते जब तक हम लोग शरीर और संसार में रहते हैं तब तक नाम फलाना नाम लेकर के पुकारते हैं। तो जिसने नामकरण किया तो वो भी जीवन में एक गुरु होते हैं, तीसरा गुरु है। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिना, जगत व्यवहार समय तब चिन्ह। जो पढ़ाई लिखाई का अक्षर का बोध कराया, वो भी एक गुरु होते हैं जीवन में, है ना।
लेकिन जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। कबीर साहब के समय की बात है, जिसने इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होंगे। कबीर साहब के समय में चूंकि एक विश्व विजेता थे सर्वाजित नाम के, बड़े ही विद्वान, बड़ी मेधावी शक्ति उनमें। एक बार जो पुस्तक को इस पार से उस पार पढ़ लेते थे, सारा उनको दिमाग में आ जाते थे। अब कोई भी व्यक्ति पूछते थे इतना पृष्ठ नंबर में क्या लिखा हुआ है, वो सारा बिना किताब देखे ही उसका उत्तर देते थे, है ना। ऐसे सर्वाजित थे। उसको जब विद्या का घमंड हुआ तो वह दूसरे से जा करके शास्त्रार्थ करते थे, है ना, क्योंकि उनको हो रहा था कि हमारे जैसे कोई विद्वान ही नहीं है। अब वास्तव में किसी को ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा विद्या होते हैं, तो वह कम पढ़े लिखे को कुछ समझता ही नहीं है। और जो ज्यादा सुंदरवान होंगे और थोड़ा सा जो सुंदर है और उनको भी वो कहते हैं हमारे जैसे तो है ही नहीं। और किसी को शरीर में अगर बल हो जाए तो दूसरे को समझता ही नहीं कि ये कुछ है, समझते जो है हम ही है। या किसी को धन हो जाए, अधिक रुपया पैसा हो जाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान हो जाते हैं, तो निर्धन व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं, गरीबों को। ये संसार की ऐसी रीति देखने को मिलता है ना। वो सर्वाजित नाम के जो थे विद्वान, सबसे जा करके शास्त्रार्थ करते थे, जो सबसे जा करके, और सबको परास्त भी कर दिए उन्होंने, सबको हरा दिए। लेकिन सबको तो हरा दिए, अब यह कहने लगे हम तो विश्व विजेता हो गए, हमारे जैसे कोई विद्वान ही नहीं है ना। अब आ गए घर को, घर में आकर के कहते हैं माँ, दुनिया तो हमें कहता ही है कि विश्व विजेता हो, लेकिन आपका मैं पुत्र हूँ, आप भी एक बार अपने मुंह से कहिए। माँ लेकिन संत महापुरुषों से जुड़ी हुई थी, तो कहा पुत्र तुम अगर कबीर साहब को हरा दो तब मैं मानूं कि हाँ तुम विश्व विजेता हो। कहा कबीर को हरा दो, तो वह कहते हैं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो तो कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी उनसे आप कर रहे हो शास्त्रार्थ करने। कहा पुत्र तुम एक बार उनसे भी जा करके। अब देखिए माँ जो होती है तो सोचते किसी तरह से मेरे बेटे के अंदर में जो अहंकार हो गया है, अवगुण भर गया है, ये संतों के चरण में जाएंगे, ये भूल जाएंगे, मिट जाएंगे, हैं, कहीं सच्चे सदगुरु का शिष्य बन जाएंगे तो आत्म कल्याण भी हो जाएगा, ऐसा महापुरुष सोचते हैं। कहा बेटा तुम एक बार उनके पास जाओ और एक बार शास्त्रार्थ करके आओ। कहा ठीक है माँ, आपकी आज्ञा है। तो बैलगाड़ी, पुराने जमाने में बैलगाड़ी करते थे ना, पुराने जमाने में बैलगाड़ी पर बहुत सारे पुस्तकों को रखते हैं कि जौन से पुस्तक से पूछेंगे सारा उत्तर देंगे हम। लो जी चला तो चलते रहा तो गांव के पास में आते हैं, आकर के एक माई कुआं से पानी निकाल रही थी। तो कई बार जानकारियां नहीं होते, आप लोग भी कहीं जाते हैं तो क्या होता है, पूछते हैं किसी से कि फलाना गांव में जाना है। और जैसे रात में हम लोग नहीं पूछे तो उधर जा रहे थे, उल्टे पसरा के तरफ 8-9 किलोमीटर चले गए थे, है ना। अब बाद में जब फोन किया तो कहा नहीं मैं इसको से इधर जाना था, मुड़ना चाहिए तो हमें राइट, तो चले गए लेफ्ट में, है। तो फिर जाके क्योंकि आए थे हम लोग दूसरा पुल होकर के, तो रात्रि का पता भी नहीं कर रहा था, तो आना था इधर, तो पूछते हैं तब पता चलता है। तो वह सर्वाजित नामक जो पंडित जी थे, एक माई से पूछते हैं
कि माई बता दो कबीर का घर किधर है। माई भी बड़े सोच समझ में संतों की दृष्टि आती, वह भी सोचने लगे ये बैलगाड़ी पर बहुत सारे पुस्तक को लेके जा रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर में घमंड पैदा हो गया। तो वह माई कहती है कबीर का घर जानना चाहते हो? कहा हाँ हाँ बता दो माई। तो माई कहती कबीर का घर शिखर पर जहां से लेली गए अब पान टिके पिपील का अब पंडित लाते पैल। और सब हैरान हो गए, अरे ये माई ऐसा जवाब दे रही है, पंडित ला दे बैल, बैलगाड़ियों पर ना पुस्तक ला देते। कहते वहां तो चीटी का भी पैर नहीं टिकता है, ये चला है घर पूछने। ये घर तो चलिए सरिया सीमेंट का है, हाँ ये घर में कब तक रहते हैं? तो कहते 10 20 50 या 100 वर्ष तक बेची नहीं। अब सबको कितना इसमें घर में आया, बाबा दादा सब छोड़ के चले गए कि नहीं, अपना कर्मानुसार गए हैं कि नहीं। और हमारे गुरुदेव कहते हैं सुधि करो हो प्यारे हो आपन देश की जामा कलेश का चुनाई। गुरुदेव कहते हैं यह तुम्हारा देश नहीं है, सुधि करो प्यारे हो आपन देश की, यह देश नहीं है। कहा यहाँ पर तो कुछ दिनों के लिए आए हो भाई, 100 बरस 80 बरस के लिए सैर करने घूमने आए हो। कहा भी है आए कहां से तू सैर करने, है मुसाफिर तू यहाँ, अर्थात सैर करके लौट जाना ही तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निजगर बनाकर टिक गया, याद करो अपने देश के प्रदेश में क्यों रुक गया। कहते यह तुम्हारा देश नहीं है, प्रदेश में हो प्रदेश में। तो वही कहते सुधि करो प्यारे हो आपन देश की, है ना। अब हो रहा है मन में कि कैसा माई जवाब देती है, तो फिर भी माई बताती है कि हाँ ऐसे 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 चले जाइए। अब ऐसे ऐसे जाने के लिए बोलते गए तो कोई प्रणाम पाती नमस्कार नहीं, क्योंकि इनको विद्वता का घमंड था ना। गए कहते आपके कारण ही हमारी माँ विश्व विजेता घोषित नहीं कर रही है। ये पुस्तक है, जो से पुस्तक उठाइए उनसे हमसे प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर दूंगा। कबीर साहब तो अंतर्यामी महापुरुष जानते थे इनके मन में घमंड हो गया है। तो उन्होंने कहा भाई देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम तुमसे प्रश्न क्या उत्तर क्या कर सकता हूँ। कहा आप हार मान गए हमसे? कहा हाँ बिल्कुल भाई हम हारते हैं। और कहा हारा तो हरी मिला, जीता जम के ला। जो विनम्र होते हैं, जो निम्न होते चलते हैं, तो देखिए कृपा ईश्वर के तो उसी के ऊपर होते हैं। अगर किसी के अंदर में अहंकार पैदा हो जाए, घमंड हो जाए, तो कहते हैं भक्ति का बीज, भक्ति का फल उसके अंदर में नहीं हो सकता है, फल फलित नहीं हो सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अहंकार को पहले त्याग करना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है, कबीर साहब ने कहा हम तो भाई नहीं जानता हूँ। कहा आप हार मान गए? कहा हाँ जी मैं हार मानता हूँ। तो कहा कुछ सबूत, क्योंकि सबूत दिखाना था ना माँ जी को। कहा इस पर लिख दीजिए आप, सर्वाजित जीता और कबीर हारा। कहा तुम ही लिख लो भाई, तुम ही लिख लो। अब उस कागज पर सबूत, क्योंकि उनके चलते माँ नहीं घोषित कर रही थी ना, तो वहां पर लिखते हैं क्या तो सर्वाजित जीता और कबीर हारा, और लेकर के गए। कहा माँ उसने तो कोई प्रश्न ही उत्तर नहीं किए हमसे, वो तो यूं ही हार मान गए। और कहा ये देखिए सबूत के लिए मैंने लिख करके भी लाया हूँ। और जैसे कागज निकालते हैं, जैसे कहा ये लिख करके लाया हूँ, और जैसे कागज देखा कहा उसमें लिखा हुआ दिखता है कबीर जीता और सर्वाजित हारा। अब वहां पर देखते हैं कबीर जीता सर्वाजित हारा। अब इनको होने लगे कि लगता है लिखने में ना
थोड़ा उड़ फिर हो गया है ना। अब फिर से आते हैं वह विद्वान सर्वाजित, आए कवि साहब से कहते हैं उस समय लिखने में थोड़ा उड़ फिर हो गया, तो मिस्टेक हो गया था। कहा जो लिखना चाहते लिख लो भाई। है वहां पर भी लिखते हैं कबीर हारा सर्वाजित जीता, लिख करके आए फिर से माँ के पास में दिखाते हैं, माँ मैंने आपकी बात बढ़िया से लिख करके आया हूँ ध्यान से, हैं। और जैसे कागज निकालते हैं फिर वही बात है जो पहले क्या था। पहले कबीर जीता सर्वाजित हारा, कहा ये कैसी बात है, मैंने तो अपने बड़ी गौर से बड़े ध्यान से लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा कहा बेटा तू तो आंखों देखी बातें करते हो, लेकिन उनके पास में आत्मज्ञान है, अभी भी मौका है पुत्र तुम उसके चरण में चले जाओ। तो उस समय का पहला सेवक वही सर्वाजित हुए, है ना। तो कहने का मतलब है बाहरी ज्ञान से तो हाँ भौतिक विद्या को सीख लेने से बढ़िया से जीविका आपका चल सकता है। अपने भारतवर्ष में 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, गीता रामायण तो और भी है। कहते इतने सब कुछ जान लेवे, और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जाने, तो एक महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा है, परे गीता रामायण परे स्मृति सोठा चौपाई को 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपनिषद आदि अंत को जाना है संत छोटा चौपाई को बनाना, जाना है द्रुपद राग भैरवी का गाना, इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है, और जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। देखिए 18 पुराण पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लेवे, कंठस्थ कर लेवे, है ना। वेद उपनिषद को गीता रामायण को सबको कंठस्थ कर लेवे, लेकिन जिसने अपने आप को ही नहीं जाना, तो महापुरुष कहते खाक धूल छाना है। जो मूल तत्व को जानना चाहिए वह नहीं जाने हैं तो कुछ नहीं जाने। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तो जिसने अपने आप को जानेगा वही परमात्मा को जानेगा, और परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, या बिना गुरु की कृपा के बगैर, सच्चे सदगुरु की कृपा के बगैर यह जीव का उद्धार भी नहीं हो सकता है। सच्चे सदगुरु में क्या पहचान है? एक महापुरुषों ने कहा है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उतरण हार। अगर सच्चे संत सदगुरु के चरण में चले जाते ना, उसका उद्धार उसका कल्याण अवश्य होते हैं, है ना। गुरु महाराज बंगाल गए थे संत सत्संग कर रहे, एक गिरधारी बाबू के नाम के थे व्यक्ति सत्संगी, बड़े श्रद्धालु भक्त थे। गुरु महाराज को अकेले बुला करके वह सत्संग कराते थे, है ना। देखिए सच्चे सदगुरु में कैसे गुण होते हैं, और गुरु कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। गुरु महाराज को अकेले बुला के सत्संग भंडारा कराते रहे, सेवा भावना था। गृहस्थ में थे गिरधारी बाबू। होता क्या है, समय पाकर के उनके बेटे भी थे, बेटियां भी। समय पाकर के उनके बेटियां की कहीं विवाह हुए, और विवाह होने के क्रम में कुछ वर्षों के बाद एक पुत्र को जन्म दिए। और जन्म देते साल कई बार होता क्या, माँ डेट कर जाती है ना। मेरे को लग रहा है ज्यादा समय हो रहा है, इसलिए सबका ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना। मैं ये लघु कथा कह करके अपने वक्तव्य को विराम दे देंगे। समय 10:30 होने की जरा इसलिए लग रहा है पेट में कुछ मांग रहा है ना। ज्यादा नहीं, आपके लिए भंडारा का भी प्रबंध है, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा दूंगा उसमें। तो वह बड़े श्रद्धालु थे, है ना। तो होता क्या, बच्चे का जन्म देते साल
कई बार होते क्या है, माँ का डेथ हो जाते हैं ना, कई बार बच्चे डेथ कर जाते हैं, कई बार दोनों परमात्मा की कृपा होता है, कुशल पूर्वक रहते हैं। वो गिरधारी बाबू की पुत्री जो थी, बच्चे को जन्म देते सार वो पगली हो गई, अपने संतुलन खो बैठी। अब पगली हो गए, बच्चे को जन्म दिया और इधर उधर भागना, इधर उधर करना, बच्चे को गोद में नहीं लेना, है ना, क्योंकि अपने आप में था ही नहीं। बहुत जगह जगह पर इलाज कराए, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तब तक में बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे थे। संजोग की बात है, बहुत सारे गांव के लोग आ रहे थे गुरु महाराज का सत्संग सुनने, दर्शन करने। कहा तो भागलपुर कुपा घाट, उस समय शरीर में गुरुदेव थे। अब बहुत सारे लोग जो आ रहे थे ट्रैक्टर गाड़ियों पर बैठ करके, कहीं भी बड़ा प्रोग्राम होता था, आप लोग भी गाड़ी घोड़ा करते हैं, बैठते हैं, 2-4-10 ठो मिल के जाते हैं। अब होता क्या है, लोग सब जो बैठने लगे ट्रैक्टर पर, तो वो भी पगली आई और दौड़ दौड़ करके बैठ गई उसमें। तो लोगों ने माइक ने खींच करके चाहा कि इसको उतार दें, लेकिन वो उतरे नहीं, क्योंकि उस पर और भी कई थे ना। और जब नहीं उतरती है तो सोचे 2-4 माई ने कहा अच्छा जा ही रहा है तो हम लोग इनका देख संभाल करेंगे, तो इनके छोटे बच्चे को भी ले लेते हैं, चलते हैं सत्संग में, इनका देख रेख करेंगे हम लोग। आए भागलपुर पहाड़, सत्संग हुआ नहीं होता, 1-2 रोज रह लेता है, इस तरह घूमेंगे फिरेंगे तब जाएंगे। और रह लिए, गर्मी का मौसम है, और 2-4-5 माई आई घाट के नजदीक में गुरु महाराज के बरंडे के पास में बैठ गए और आपस में हल्ला गुल्ला करने लग गए। और सेवक जो सेवक थे सोचते हैं कि ये लोग बड़े शोरगुल कर रहे हैं, गुरु महाराज को विश्राम करने में बड़ी दिक्कत हो रहा है ना। तो ऐसा हुआ तो मन में सोचते इनको शांत कर दो, फिर सोचे कहीं गुरु महाराज कुछ मांग ले, इनके पास में तो रहना हम लोगों का कर्तव्य होता है। गुरु महाराज लेटे हुए थे, सेवक से कहते हैं जी हमें उठा के बैठा दो। गुरु महाराज को उठा के बैठा दिया, टांग लटका करके बैठाते हैं। तब तक गुरु महाराज ने कहा कि फलाने रूम से ये सामान लेके आओ, तो उधर सामान लेने गए और उतना ही देर में जो पगली थी गई थी वहां, वह इधर उधर भाग रही थी। अब भागते के क्रम में वो आ गए गुरु महाराज के रूम में। अब गुरु महाराज के रूम में आती है, गुरु महाराज के चरण तो पहले नीचे से लटके पड़े थे, सोचती है कि अपना माथा को रख दो महापुरुष के चरण पर। और जैसे माथा रखना चाहिए वैसे गुरु महाराज ने पैर को ऊपर कर लिया, और ऊपर करके ऐसे थोड़ा सा सटा दिए। अब जैसे गुरु महाराज का चरण उसके मस्तिष्क पर सटा, वैसे उसके पागलपनी ही समाप्त हो गया। वैसे जैसे माई दाई को रहना चाहिए, वैसे कपड़ा ले ली, सिर पर आई, बच्चे को गोद में उठा ली। तो संतों के कहते चरण अगर पड़ जाए, चरण धूली भी मिल जाते हैं सच्चे सदगुरु का, तो जीवन भी पलट जाते हैं, है ना, जीवन के नैया उनके बदल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं संसार में गुरु 7 प्रकार है। चौथा गुरु जिन शिक्षा देना, जगत व्यवहार सब तब चिन्ना। 5म गुरु जिन विष्णु चिन्ना, राम नाम का सुमरन देना। अगर जीवन में कोई ऐसे भी सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, पहले खाते पीते थे, अगर वह वैष्णव बना दिया, शुद्ध शाकाहारी बना दिया, तो कहते जीवन में उनका भी उपकार होते हैं आपको पर। वो भी एक जीवन में आपका गुरु होते हैं, क्योंकि पहले ना जाने मांस मछली खाते थे, शराब पीते थे, जर्दा खाते थे, अब कोई आपको शुद्ध शाकाहारी बना दिया, तो उनका भी उपकार आपके ऊपर आ गया ना। वो भी एक जीवन में गुरु बताते हैं। 6था गुरु जिन ब्रह्म कर तोरा, दुर्गा में तो एक से जोड़ा। ब्रह्म में पड़ जाते हैं, अगर ब्रह्म को दूर कर दे, एक में कर दे, सारे संशयों को मिटा दे, तो 6ठा गुरु वो भी होते हैं। लेकिन इतने से भी काम नहीं चल सकता है।
तो अंतिम में कहा, 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, और सदगुरु सोई जानिए जो उतारे भवजल पार। कहते सतमा सदगुरु वो होता है जो भव सागर को पार कर दे, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा दिला दे। तो वही जहाँ कतत सो तहाँ समावे। हम लोग पहले कहाँ थे? तो कहते हैं निशब्द में थे। सत्संग योग चतुर्थ भाग में गुरु महाराज कहते हैं पहले हम लोग निशब्द में थे। जब परमपिता परमात्मा की मौत हुआ, निशब्द से शब्द में भेजे और शब्द से प्रकाश में आए, और प्रकाश से हम लोग अंधकार में पड़े हुए। आंख बंद करते तो क्या देखते हैं? प्रत्येक मनुष्य देखते हैं अंधकार में। आंख बंद करते हैं तो यही अंधकार में आकर के हम लोग पड़े हुए हैं। वही जब जुक्ति लेंगे, भेद लेकर के साधन भजन सुमरन करते हैं तो अंधकार से ऊपर चले जाते हैं, यानी प्रकाश में चले जाते हैं। अब प्रकाश में जो गए तो अपने आप को बोध हो जाता है, ज्ञान होता है। तो वही भव सागर से पार भी होते हैं। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, सरलता हो चुका है, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब अपराह्न कालीन का सत्संग है, एक पालिन का। आप लोग उसमें आए अधिक से अधिक संख्या में। जो भी ज्ञान प्रसाद है बांटने के प्रयास